आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज दम बिरयानी की रेसिपी। काफ़ी दिन पहले एक कमेंट्स आया था कि आप वेज दम बिरयानी की रेसिपी शेयर कीजिए, तो मैं उनके लिए ये ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है और एकदम होटल वाला स्वाद आएगा। आप इस तरह से बनाएंगे, कुछ ट्रिक्स फॉलो कीजिए और एकदम खिला खिला और बहुत ही टेस्टी सा ये दम बिरयानी घर में बनाकर तैयार कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चावलों को भिगो लेना है। तो ये हमने चावल लिया है बासमती राइस, और इनसे हम 5 से 6 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। जितना इसमें वाइट पार्ट आता है ना, पानी धोने के बाद जो वाइट स्टार्च निकलता है ना, उस सब को हमें निकाल लेना है। और फिर आप इसे अच्छे से छान करके इसे ढक करके रख दीजिए आधा से 1 घंटे के लिए। अब हमने यहाँ पे 4 से 5 बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से लच्छे में कट कर लिया है, और इसे हमें खोल करके अलग कर लेना है। ये देखिए, ऐसे खोल करके सारे प्याज को अलग कर लेना है। एक पतीले में हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले। तो काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, लौंग, और इसके साथ हमने लिया है साजीरा। अब हम पानी में डाल देंगे चावल जो हमने आधा घंटा पहले भिगो करके रखा था। चावल डालिए और इसके साथ गरम मसाला जो हमने साबुत वाला रखा है ना, वो सारा डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च लंबे स्लाइस में काट करके इस तरह से डाल देंगे। साथ ही डालेंगे आधा नींबू का रस, या फिर आप पूरी की पूरी नींबू भी इसमें डाल सकते हैं। इसे नींबू डाल दीजिए और इसे मिक्स करके चावल हम पकाएंगे 75%। पूरा चावल नहीं पकाना है, 75% हमें चावल पकाना है। और अब यहाँ पर हमने डाला है नमक डालिए, अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और 75% तक हम चावल को कुक करेंगे। साइड में इसे हम रख देते हैं। जब तक ये कुक हो रहा है ना, तब तक हम बरिस्ता बना लेते हैं। तो प्याज भी हमने काट करके तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई में तेल डाल दीजिए और तेल अच्छे हीट पर गर्म हो जाना चाहिए, तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्याज। तो इन सारे प्याज को हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे हमें एक अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ब्राउन कलर चाहिए हमें प्याज का बरिस्ता के लिए। तो बहुत ही अच्छे से आप इसे मिक्स करिए और एक अच्छा कलर आने तक फ्राई कीजिए। तब तक यहाँ पर हमारा चावल आप देख सकते हैं बन के तैयार हो चुका है। तो सारा जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल दिया, प्लस ये तेज़ पत्ता, मिर्ची और जो बड़े मसाले ना, उन सबको भी हमें निकाल देना है। और चावल रख दीजिए ठंडा होने के लिए। साथ ही साथ में कुछ सब्जियों को काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बीन्स, गाजर, आलू, शिमला मिर्च और फूल गोभी का यूज़ किया है। बड़े बड़े टुकड़ों में हम इसे काट लेंगे। इसके साथ हमने यहाँ पर ले लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ में है पुदीना के कुछ पत्ते, इन्हें भी बारीक काट लेते हैं। साथ ही में यहाँ पर हमने 5 से 6 मिर्ची को दरदरा कूट करके तैयार किया हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिए 1.5 चम्मच के करीब। और चलिए अब एक बाउल में हम दही ले लेते। तो ये मैंने यहाँ पे फ्रेश दही का यूज़ किया है। 5 से 6 चम्मच करीब दही ले लेते हैं और इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने डाला है धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। साथ ही में डाल देते हैं जीरा का पाउडर आधा छोटा चम्मच। यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे बिरयानी मसाला डालेंगे। तो बिरयानी मसाला की क्वांटिटी हमने 1.5 से 2 चम्मच के करीब रखा हुआ है। और इसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च। तो ये तीखी वाली लाल मिर्च अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ले लीजिए थोड़ा। और इसके साथ हमने यहाँ पर डाला है जो मिर्ची हमने कूट कर रखा है, वो 2 चम्मच के करीब हम मिर्ची डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे पूरा 1.5 चम्मच जो हमने लिया था। इन सबको डालिए और इसके साथ हम यहाँ पर नींबू का रस डालेंगे। तो ये नींबू का रस है, हमने आधा टुकड़ा यहाँ पर नींबू निचोड़ दिया है। और साथ ही में डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और तब तक देखिए यहाँ पर हमारा प्याज भी अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो चुका है। तो हम उसे बाद में मिक्स करते हैं, पहले हम इन प्याज को निकाल लेते हैं, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अच्छे से प्याज को छान लेना है और इसे सेपरेट कर लीजिए। अब वापस हम चलते हैं मसालों की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं चाहिए इसमें। अच्छे से आप इसे एक अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हमने जो सब्जियों को काट करके रखा है ना, वो सब हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने
डाला फूल गोभी, गाजर और आलू का जो टुकड़ा रखेंगे ना आप जब भी डालिए तो बड़े बड़े साइज़ में काट कर डालिए। शिमला मिर्च डाल दिया, बीन्स डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। एक बार अच्छी तरह से मिलाइए और मिलाने के बाद फिर अब हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीने के पत्ते। इन सबको डालिए। साथ ही में हमने ये जो प्याज फ्राई करके रखा है वो प्याज भी यहाँ पर डाल देते हैं। और प्याज डालने के साथ ही हम यहाँ पर तेल डालेंगे। जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया है ना वही तेल हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ मैरिनेट हो गई हैं। अब इसे साइड में कर लेते हैं और 15 से 20 मिनट के बाद हमने एक वापस से जिस पतीले में चावल बनाया था उसी पतीले का यूज़ किया है। पतीले को गर्म कीजिए और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ घी में भी बना सकते हैं। तो मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब घी डाला है, बाकी का सरसों का तेल डाल करके ये जो मैरिनेट किया हुआ जो सब्जियां हमने रखे ना वो हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से हमें सब्जियों को फ्राई करना है। करीब करीब हम इसे 5 से 8 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे ढक करके आपको फ्राई करना है और जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए तब तक आप इसे फ्राई कीजिए। ढक करके 3 से 4 बार आपको मीडियम फ्लेम पर रखना है, चलाते हुए इसे अच्छे से पकाइए। साथ ही में आप यहाँ पे अगर पसंद है आप सबको तो कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ काजू डाला है और इसके बाद हमने इसमें डाला है बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला पहले हम सब्जियों को अच्छे से लेयरिंग कर देंगे, फिर बिरयानी मसाला डालेंगे और उसके साथ हमने यहाँ पे पुदीना का पत्ता और ये आपका जो बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके थोड़ा सा जो हमने प्याज बरिस्ता बनाया था ना वो ऐड करेंगे। और फिर आप इसके ऊपर से ये जो चावल हमने पका करके रखा था वो चावल डाल देते हैं। चावल अच्छे से आपको चारों तरफ से फैला करके डालना है। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला हुआ है 1 चम्मच और फिर हमने यहाँ पर कलर डाला हुआ है। फूड कलर ये ऑप्शनल है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो दूध में हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर को घोल करके डाला था। फिर धनिया का पत्ता डालिए और फिर से आप पुदीना का पत्ता, बिरयानी मसाला डाल करके चारों तरफ से फैलाते हुए डालना है। वापस से एक लेयरिंग और कर देते हैं चावल का और फिर हम यहाँ पर कलर वापस से यूज़ करेंगे। साथ ही में हम डालेंगे वापस इसमें धनिया पत्ता, पुदीने के पत्ते और ये हमारा प्याज। तो ये हमने अच्छे से पूरे प्याज को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया चारों तरफ से। अब थोड़ा सा पानी हमें ले लेना है। पानी लेकर के हम अच्छी तरह से इसे छिड़क देंगे, अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। अब एक भारी लोहे का तवा ले लीजिए और गैस को स्लो पर रख दीजिए और इसके ऊपर ये पतीला हमने रख दिया है। अब हमें दम देना है ना इसमें, इसलिए तो अब हम क्या करेंगे ना, अगर आप चाहें तो आटे से भी इसे कर सकते हैं, बट मैंने आटा, वो क्या होता है ना आटा फिर वो वेस्ट हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, खाना वेस्ट ऐसे तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बट हमने यहाँ पर एक कपड़े का यूज़ किया है, टावल है, ये कॉटन का टावल लिया है। आप कॉटन का दुपट्टा या कॉटन का कुछ बड़ा सा कपड़ा अगर है आपके पास तो आप ले सकते हैं। इस टावल को हमने गीला कर लिया है और आटा क्या होता है ना, आटा लगाने के बाद वापस हमें उसे फेंकना पड़ जाता है, तो इससे अच्छा है कपड़ा या फिर टावल। तो ये टावल को हमने अच्छी तरह से चारों तरफ से लपेट करके, इसका ढक्कन है जो हमने बंद कर दिया और ऊपर से आप भारी कोई चीज़ रख दीजिए। बाद में आप वापस से टावल को अच्छी तरह धो करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो बस 15 से 20 मिनट हम इसे स्लो फ्लेम पर दम देंगे और यहाँ पर हमने ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं एकदम मस्त खिला खिला दम बिरयानी बन करके तैयार हो गया है। आप सब लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे घर में तो जब भी ऐसी कुछ रेसिपी बनती है तो हम और हमारे हस्बैंड दोनों मिलकर बनाते हैं, ताकि काम भी जल्दी ख़त्म हो जाए और किसी पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े। मिलजुल कर बन जाता है हंसते खेलते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।